नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, जितने भी लोग सीजी टेट एग्ज़ाम 2026 का फॉर्म फिल कर रहे थे उन सभी लोगों का एकमात्र क्वेश्चन ये आ रहा था कि हम लोग ना पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जब फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, तो उसमें एक चीज़ ना कॉलेज का नाम पूछा जा रहा है, मतलब इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जा रहा है, उसमें क्या डालें, उसके अलावा उसका ईयर को क्या डालें। तो ये तमाम जैसे क्वेश्चन है ना, वो तो आप लोगों के बीच में आ रहा था ना। तो मैं आप लोगों का ना A to Z आप लोगों को प्रोसेस बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोगों को फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने फॉर्म को फिल कर चुका है आप लोगों का ना, तो उसमें किस किस प्रकार से आप लोगों को फॉर्म फिल करना था ना, ये आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। और उसके अलावा अगर कोई मिस्टेक होगा ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोगों को जो डेट दिया गया है ना 8 तारीख के बाद, आप लोगों को पता होगा कि 8 दिसंबर को लास्ट डेट है। उसके बाद 3 दिनों का आप लोगों का टाइम दिया गया है ना इसमें सुधार के लिए। तो आप लोगों का किसी प्रकार से अगर त्रुटि हो गया होगा ना फॉर्म फिल करते वक्त ना, तो आप लोगों को उसमें सुधार भी कर लेना है, मतलब त्रुटि सुधार के लिए टाइम दिया उसमें भी सुधार कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों का ना किस प्रकार से प्राइमरी लेवल का और मिडिल लेवल का दोनों का ना आप लोगों का फॉर्म फिल करना है ये बताऊंगा। साथ ही अगर आप लोग ये सोचोगे ना कि मैं डीएलएड किया हूँ, डीएलएड वाले पहली से लेकर के 8वीं तक की एलिजिबल है, तो दोनों पेपर के लिए क्या फिल करें। उसके अलावा आप लोग सोचोगे ना कि मैं सिर्फ बीएड किया हूँ, तो मैं केवल पेपर 2 के लिए भर रहा हूँ, तो मैं इंस्टीट्यूट का नाम और उसका ईयर कैसे डालूँ। तो तमाम इस चीज़ों को ना आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप लोगों को ना एक डेमो लेकर के आया हूँ, जो व्यापम के वेबसाइट पर ना किस प्रकार से आप लोगों को फॉर्म फिल करना था ना, तो उसका जो डेमो है ना वो अपलोड किया गया है, ठीक है। और ये जो तमाम आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा ना, तो आप लोगों का ये जो सीजी टेट एग्ज़ाम 2026 है ना, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया होगा आप लोगों को कि किस प्रकार से आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो नहीं हो, सारा चीज़ों के बारे में बताया होगा ना। तो सबसे पहले जब आप लोग फॉर्म फिल करने के लिए ना व्यापम के वेबसाइट को ओपन करते हो ना, तो ओपन करने के बाद ना आप लोगों का जो सबसे फर्स्ट में पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है एग्ज़ाम एप्लीकेटेड फॉर, मतलब आप जिस परीक्षा हेतु आवेदन देना चाहते हैं कृपया उसका चयन करें, सबसे पहले ये पूछा जाता है। तो आप लोगों को देखो 2 ऑप्शन इसमें मिलता है। सबसे पहले सीजी टेट प्राइमरी फॉर के लिए, मतलब पहली से 5वीं के लिए केवल करना चाहते हो, तो आप लोग पहला को क्लिक कीजिएगा। अदरवाइज आप लोग देखो सीजी टेट अपर प्राइमरी, मतलब जो रहेगा ना क्लास 6 to 8 के लिए दिया जाता है, उसके लिए फिल कर सकते हो। उसके अलावा एक ऑप्शन और आता है आप लोगों के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 बोथ करके आता है ना। तो आप लोग अगर कि ना डीलेट किए होंगे ना, तो आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 मतलब जो बोथ का ऑप्शन होगा ना, उसे आप लोगों को चूज़ करना है, ठीक है। तो आगे एग्जाम प्री रिक्वायरिस्ट करके पूछा जाएगा, और उसमें क्या पूछा है देखो, क्या आप शिक्षण शास्त्र में डिग्री डिप्लोमा में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो डिप्लोमा है या डिग्री है, डिप्लोमा जो होता है वो डीलेट का होता है, वो डिप्लोमा कहलाता है, और डिग्री जो होता है वो बीएड किए होते हैं ना, उसको डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो उसमें पूछा गया है क्या आप अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण हैं। अध्ययनरत कहने का मतलब अभी अभी आप लोगों ने क्या एडमिशन लिया है, या फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तमाम जो लोग ना जो बीएड या डीलेट का कोर्स कर रहे हैं अभी हाल ही में ना, उन लोग 2025 में एडमिशन लिए होंगे ना, उन तमाम लोग ना इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। साफ साफ इसमें देखो अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण करके दिया है ना, तो इसमें आप लोगों को यस डालना है। उसके अलावा देखो सबसे पहला आप लोगों का, कई लोगों का जो मेरे चैनल पर जो क्वेश्चन आता है ना, वो यही आता है कि ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट नेम क्या डालें, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग अगर कहीं ना पेपर 1 के लिए डाल रहे हो, तो ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का जो आएगा ना, वो आप लोगों का डीएलएड जिस संस्था से किया हो ना, तो उस संस्था का नाम आप लोगों को डालना है। और मैंने आप लोगों को ना एक वीडियोस बनाया था, उसको आप लोगों को अगर कहीं ना कॉलेज का नाम अगर कि दूसरा डाले हो ना, तो आप लोगों को जो 3 दिन का टाइम दिया जाएगा उसमें चेंज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऑथेंटिक जो सोर्स है ना वो यही है कि आप लोगों को ना जो आप लोगों का इंस्टीट्यूट का नाम पूछा है ना, अगर सिर्फ प्राइमरी का डाल रहे हो तब बता रहा हूँ, ठीक है। प्राइमरी का डालोगे तो आप लोगों का जहाँ से आप लोग डीलेट किए हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो बीटीआई हो, चाहे वो आप लोग किसी प्राइवेट कॉलेज से दिलाए होंगे ना, तो उस कॉलेज का नाम यहाँ डालना है आप लोगों को। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके अलावा ये देखो इसमें ग्रेजुएशन पासिंग ईयर करके दिया है। तो अगर आप लोग केवल डीलेट का फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तो आप लोगों का ना डीलेट का जो पासिंग ईयर है आप लोगों को वो डालना है क्या। तो अगर आप लोग केवल डीलेट किए हो तो डीलेट का पासिंग ईयर आप लोगों को डालना है। मान के चलो अगर आप लोगों ने 2025 मतलब अभी अगर एडमिशन लिया हो ना, तो आप लोगों का डीलेट पास आउट कब होगा, 2027 में होगा। क्यों, 2026 में आप लोग फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिलाओगे और 2027 में सेकेंड ईयर। तो जो लोग अभी 2025 में एडमिशन लिए हैं वो लोग 2027 डालेंगे। समझ में आया। उसके अलावा जो लोग अगर अभी ना इस साल ना 2025
2025 में अगर सेकेंड ईयर में होंगे तो वो लोग इसमें 2026 डालेंगे। समझ में आया। उसके अलावा जो लोग केवल ना बीएड किए होंगे और बीएड करने के बाद ना उन लोग अगर कहीं ना पास आउट हो चुके होंगे ना तो उन लोगों को क्या डालना है ये भी बता देता हूँ, ठीक है। जो लोग केवल बीएड किए हैं उन लोग ना अपना जो इंस्टीट्यूट का नाम है ना उसमें आप अपने जो जहाँ से ग्रेजुएशन किए हो, मतलब जहाँ से आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर किया है ना, चाहे वो बीएससी बीए बीकॉम, तो जहाँ से किए हो उस संस्था का नाम उस कॉलेज का नाम ऐड करना है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सर मैं ना ग्रेजुएशन किया हूँ और ग्रेजुएशन में ना मैं अपना जो कॉलेज का नाम है वो डालूँ या मैं बीएड जहाँ से किया हूँ उसका नाम डालूँ। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप लोगों ने केवल बीएड किया हुआ है तो आप लोगों को इंस्टीट्यूट के नाम में अपने जो ग्रेजुएशन जहाँ से किए हो उस कॉलेज का नाम डालना है और किस वर्ष में कंप्लीट हुआ है ग्रेजुएशन उसमें डालना है। समझ में आया। डीएलएड वालों के लिए और बीएड वालों के लिए दोनों के लिए इसमें अलग अलग फॉर्म फिल करना है। थोड़ा अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है देखो, उच्च प्राथमिक स्तर हेतु किसी एक विषय संयोजक का चयन करें। मतलब आप लोगों को अगर ना डीएलएड कंप्लीट हो गया है या डीएलएड में होना तो आप लोगों को इसमें क्या फिल करना है। अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, जो लोग डीएलएड कर रहे हैं उन लोगों का ना, या जो लोग डीएलएड पास आउट हो चुके हैं उन लोगों का ना, उन लोगों का ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था। उसके अलावा ना डीएलएड में आप लोग जब सेकेंड ईयर में पहुंचे होंगे तो उसमें आप लोगों ने क्या लिया है सब्जेक्ट। जैसे साइंस होता है, मैथ्स होता है और सोशल साइंस होता है, तो आप लोगों को पेपर 2 के लिए कोई एक सब्जेक्ट का चयन करना है यहाँ, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को ना ये फील करोगे ना, उसके बाद आप लोगों को ना नेक्स्ट में चयन करना है। नेक्स्ट करोगे ना उसके बाद ना आप लोगों को 2 ऑप्शन आएगा, बैक करना और नेक्स्ट करना। तो नेक्स्ट करोगे ना तो आप लोगों को इस प्रकार से ना जो आप लोगों का अपलोड फोटो करके आएगा और सिग्नेचर करके आएगा। और आप लोगों को ये सारा चीज़ करना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी जो व्यापम की वेबसाइट है ना उसमें अपना आईडी को अच्छे से बना चुके हैं ना, जिसमें आपका नाम, उम्मीदवार का, फादर का नाम, ये तमाम जो चीज़ है ना वो ऑलरेडी ऐड रहता है क्योंकि आप लोगों ने पहले से व्यापम के वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बना चुका है। तो वहाँ पर सिग्नेचर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप लोगों को ना अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और जो आप लोगों ने बायोडाटा डाला है ना उन तमाम बायोडाटा ना ऑटोमेटिकली आप लोगों में ना ये शो करेगा, ठीक है। उसके अलावा ये देखो इसमें जो लिखा है वो अदर इन्फॉर्मेशन, तो ये तमाम जो चीज़ है ना वो पहले से आप में ना ऐड हो गया होगा। मोबाइल नंबर जो रहेगा तमाम चीज़ ऐड हो गया होगा, और नहीं होगा ना तो ध्यान से इन तमाम चीज़ों को आप लोग भर लीजिएगा। ये तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और उसके अलावा देखो वर्तमान पता, तो ये भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है क्योंकि आपने पहले से ना प्रोफाइल बना चुका है, तो ये सारा चीज़ आ जाता है। मेन आप लोगों को देखो इसमें क्या भरना पड़ेगा। इसमें देखो क्लास रेडी दिया है, तो अगर आप लोग ना पूर्व सैनिक वगैरह होंगे, भूतपूर्व होंगे ना किसी प्रकार से, चाहे वो आप लोगों को रक्षा में होंगे, चाहे वो आप लोग ना किसी प्रकार से सरकारी नौकरी में होंगे, तभी इसको कीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों को ये नहीं लगेगा। टाइप ऑफ दिव्यांगता, मतलब दिव्यांगता के प्रकार पूछा गया है, तो ये भी आप लोग होंगे तो पहले से ऐड किए होंगे प्रोफाइल में, तो ये भी आप लोगों को फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो मेन आप लोगों को फिल करना है उसमें देखो इसमें फ़ीस के बारे में बात किया गया है। फ़ीस जो आप लोगों का होगा ना वो केवल अगर प्राइमरी के लिए करोगे ना तो वो आप लोगों का 200 लगेगा भुगतान हेतु, ठीक है। उसके अलावा अगर मिडिल के लिए करोगे पेपर 2 के लिए ना तो वो भी 200 लगेगा। अगर आप लोग बोथ के लिए करोगे प्राइमरी प्लस मिडिल, मतलब जो लोग डीएलएड किए हैं उन लोग दोनों को दिलाएंगे, प्राइमरी प्लस मिडिल दोनों को, तो उन लोगों का ना केवल 400 लगेगा, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग जान लो, कई लोग मेरे से ये बोल रहे थे कि सर मेरे से 500 लिया गया, तो अगर आप लोग चॉइस सेंटर से डालोगे ना तो चॉइस सेंटर वाले अपना भी चार्ज जोड़कर आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल में ये केवल 200 रुपये इसका फीस है वो। और एक चीज़ आप लोगों को सबसे ध्यान से डालना है, जो डालना है वो एग्ज़ाम सिटी को, मतलब जिस ज़िले में आप लोग एग्ज़ाम दिलाना चाहते हो ना तो उस ज़िले को ध्यानपूर्वक आप लोग फील कीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में टोटल 20 ज़िलों में ना ये जो सीजी टेट एग्ज़ाम 2026 है ना उसका एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो कंडक्ट कराया गया है। तो ध्यानपूर्वक अपना जो ज़िला होगा ना वहीं केवल आप लोग फॉर्म को फिल करिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग ज़िला को फिल कर लोगे ना तो लास्ट में आप लोगों से एक चीज़ पूछा जाएगा, डिस्क्लेमरेशन, मतलब घोषणा। और घोषणा में साफ साफ ये बोला गया है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन इसमें डाला हूँ वो ना तमाम चीज़ें सही हैं, और अगर इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलती पाया जाता है ना तो ये पूरे के पूरे मेरा ही जिम्मेदारी होगा, ये बोला गया है, ये जो घोषणा दिया है उसमें। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आई एग्री, मैं सहमत हूँ करके आप लोगों को करना है। और उसके बाद ना आप लोगों का ये जो कैरेक्टर दिया है ना उसको सेम टू सेम आप लोगों को यहाँ पर फील करना है। अगर इसमें देखो कैपिटल में दिया है तो कैपिटल में ही, अगर स्मॉल में दिया है तो स्मॉल लेटर में, दोनों में आप लोगों को फील करना है। और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट में क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट में क्लिक करोगे ना तो इस प्रकार
प्रकार से आप लोगों से ना एक प्रश्न और पूछा जाएगा और इसमें साफ साफ ये पूछा जाएगा कि कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आपके द्वारा भरी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें और संशोधित कर ले। एक बार आवेदन जमा करने के पश्चात किसी भी समय किसी भी स्तर पर संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा। मतलब आप लोगों को ना अभी फॉर्म को ओके कर दोगे ना यहाँ पर ना, उसके बाद आप लोगों को ना संशोधन करने का मौका नहीं मिलेगा। 8 दिसंबर के बाद आप लोगों को 3 दिन का मौका मिलेगा, उसमें आप लोग त्रुटि सुधार कर सकते हो, लेकिन तुरंत ही आप लोगों को दोबारा त्रुटि सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को भरना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ दिया है देखो कन्फर्म प्रोसेस करके दिया है, तो यहाँ आप लोग क्या करोगे, कन्फर्म प्रोसेस को आगे करोगे। जैसे ही आगे करोगे ना तो आप लोगों को ना पेमेंट अथवा भुगतान के लिए आप लोगों के लिए बोला जाएगा। तो जब आप लोग ना पेमेंट करेंगे या भुगतान करेंगे ना, तो उनसे पहले जो बैंकिंग इंस्ट्रक्शन है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग सबसे पहले ध्यान से पढ़िए। उसके बाद ही आप अपने फॉर्म का जो पैसा है ना वो फिलअप कीजिएगा, मतलब पेमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ो। आवेदन पत्र पूरा भरकर जब कंफर्म करेंगे तब पेमेंट नाउ पर क्लिक करेंगे तो शुल्क पेमेंट के लिए विंडो खुलेगा। परीक्षा शुल्क पेमेंट के लिए 2 पेमेंट गेटवे उपलब्ध है, पेमेंट गेटवे फर्स्ट एवं पेमेंट गेटवे सेकेंड। किसी भी पेमेंट गेटवे पर क्लिक करते हैं तो पेमेंट के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होगी। यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि में से किसी एक को चुनें। परीक्षा शुल्क के साथ आवश्यक बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस दे होगा। नेट बैंकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आप लोगों का ये पेमेंट गेटवे है ना वो 2 प्रकार से दिया जाएगा, या तो आप लोग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का आप लोग नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग ना पेमेंट गेटवे सेकंड है ना, उसमें आप लोग ना यूपीआई आईडी के साथ, फोन पे के साथ ना आप लोग ना डायरेक्ट अपना पेमेंट कर सकते हो। और पेमेंट करने से पहले क्या आप लोगों को करना है ये ध्यान देखो। कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करने के बाद भरा हुआ आवेदन स्क्रीन पर उपलब्ध होगा। परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद आप अपने आवेदन को सबमिट करने हेतु अनिवार्य रूप से सबमिट बटन दबाएं, अथवा परीक्षा शुल्क भुगतान के बावजूद भी आपका आवेदन मान्य नहीं होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। तो पेमेंट करने से पहले आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान इसमें देना है आप लोगों को कि जब आप लोग पेमेंट करोगे ना तो आप लोगों को 2 प्रकार का जो पेमेंट गेटवे है वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहला नेट बैंकिंग और दूसरा जो होगा यूपीआई, मतलब फ़ोन पे, गूगल पे के साथ आप लोग कर सकते हो, है ना। उसके बाद ना जब आप लोग पेमेंट कर लोगे ना तो आपके सामने यह ना कंफर्म पेमेंट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद जब कंफर्म पेमेंट कर लोगे ना तो आप लोगों का जो लिखा हुआ आएगा वो सफलतापूर्वक भुगतान होगा और उसमें आप लोगों को सबमिट बटन का ऑप्शन दिखेगा। तो आप लोगों को सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। समझ में आया सबसे पहले। और जब तक आप लोग सबमिट बटन पर क्लिक नहीं करोगे तो आपका पेमेंट तो हो जाएगा, लेकिन आपका जो फॉर्म है वो कंफर्म फिल नहीं होगा, मतलब फॉर्म फिल भरा हुआ नहीं माना जाएगा, ये बोला गया है। देखो ध्यान से, आपका आवेदन मान्य नहीं होगा बोला है। तो आप लोगों को एग्ज़ाम से वंचित नहीं होना है। ध्यानपूर्वक आप लोगों को ना नेट बैंकिंग जब करोगे तो ध्यान देना, सबमिट के बटन पर क्लिक करना है आप लोगों को। अदरवाइज़ आप लोगों को दोबारा फिर से पेमेंट करना पड़ जाएगा दोबारा से। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इतने चीज़ों को आप लोगों को इसमें नेट बैंकिंग करते समय ध्यान देना है। उसके अलावा इसका जो पूरा पीडीएफ रहेगा ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आराम से आप लोग देख देख करके भी फिल कर सकते हो और अच्छे से पढ़ करके समझ सकते हो। ठीक है, चलिए क्या क्या पेमेंट सिस्टम है इसके बारे में और आगे जान लेते हैं। और भुगतान कैसे करोगे आप लोग, भुगतान के लिए आप लोगों को ना अलग अलग ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन में क्या रहेगा, या तो आप अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड का जो नंबर है सारा चीज़ आप लोग इसमें फिल कर सकते हो, जितना भी सारा चीज़ दिया है वो। और उसके अलावा ना आप लोगों को एक और ऑप्शन मिलता है, देखो आप पेमेंट गेटवे का ऑप्शन मिलता है ना, तो यहाँ पर अगर करोगे ना अप्लाई करके ना, अप्लाई नाउ, तो आप लोगों का ना जो फ़ोन पे का जो है ना वो आप लोगों को मिल जाएगा। और ये जो फॉर्म है ना आप लोग अपने फ़ोन से ही भरिएगा और अपने अकाउंट से ही पैसे को कटवाइएगा, क्योंकि व्यापम ने ये साफ साफ बोला है कि जो लोग ना अभी व्यापम के जो भी फॉर्म भरेगा ना उनका जो पैसा है वो लिया जाएगा। और जो लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे और बैठने के बाद ना कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद उन लोगों का जो पैसा है ना उसी अकाउंट में रिफ़ंड किया जाएगा जिस अकाउंट से उसका पैसा कटा है। समझ में आया आप लोगों को। तो इसीलिए आप लोगों को अपने अकाउंट से कटवाना है जो पैसा है वो, क्योंकि ना वो रिफ़ंड भी होगा। और ये पॉलिसी इसीलिए रखा गया है कि आप लोगों ने देखा होगा कि फ्री तो सारा
सारा चीज़ को कर दिया था, सारे एग्ज़ाम को, तो लाखों की संख्या में फॉर्म फिल करते थे, लेकिन एग्ज़ाम को दिलाने ना केवल 60 से 70% केवल जो व्यक्ति है केवल वही जाता था। 30% जो है ना वो गवर्नमेंट को शुद्ध नुकसान होता था एग्ज़ाम का जो पेपर है उसको बनाने में, और उसके अलावा सीट को रिज़र्व करने में, OMR सीट बनाने में तमाम खर्चा होता था ना। तो इसीलिए ना उन लोगों ने ना अब से फ़ीस को रखा है, ठीक है। तो जो लोग एग्ज़ाम दिलाएंगे केवल वही डालिएगा आप लोग। उसके अलावा आप लोगों को देखो डेबिट क्रेडिट UPI का ऑप्शन आप लोगों को दिया है ना, तो आप लोगों को ये जो UPI फ़ोनपे का ऑप्शन दिया है ना उसमें आप लोगों को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ना आप लोगों का ना इस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है। क्लिक करोगे ना तो एक स्कैनर रहेगा आप लोगों के सामने, और स्कैनर में ना आप लोग स्कैन करके ना डायरेक्टली आप लोग पैसे को ना उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब भुगतान कर सकते हो। उसके अलावा एक ऑप्शन और आएगा आप लोगों का, जो आप लोगों का फ़ोनपे का जो आप लोगों का जो नंबर है ना, सीरियल नंबर ना जो एक होता है ना UPI नंबर, तो उसको भी आप लोग डाल करके ना डायरेक्ट ना पेमेंट भुगतान कर सकते हो आप लोग अपने तरफ से। उसके बाद जब भुगतान करोगे ना तो आप में ना ये लिखा जाएगा, देखो ट्रांजैक्शन स्टेटस में सक्सेसफुल लिखेगा, और उसके बाद रेफरेंस नंबर दिया जाएगा आप लोगों को। उसके बाद ना आप लोगों को ना इस प्रकार से जो आपका प्रोफाइल है ना वो सारे की सारा चीज़ एक ना जो पेज है उसमें आ जाएगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से चेक करना है, हो गया बोल करके देखना आप लोगों को नहीं है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का नाम वगैरह जितना भी आपने जो जो डिटेल डाला है ना सारा चीज़ को एक एक करके चेक कर लीजिएगा। और अगर कहीं पर आप लोगों को ना गलती हो गया, त्रुटि हो गया ना, तो वहाँ पर टिक लगा के रखिएगा। और रखने के बाद ना जब आप लोगों को 8 दिसंबर के बाद 3 दिनों का टाइम मिलेगा ना, तो वहाँ आप लोग क्या कीजिएगा, सुधार लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में सुधर जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा उसके लिए। तो सबसे पहले आप लोग ना सक्सेसफुल हो जाएगा, या आप लोग जब डिटेल आएगा ना तो अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा सारे डिटेल को, कि एग्ज़ाम सिटी कहाँ है, पैसे कितना कटा है, ये सारा चीज़ को। उसके अलावा बाद में देखो आप लोगों से ना ये जो सबमिट का ऑप्शन आएगा ना तो सबमिट कर दीजिएगा। उसके अलावा लास्ट में ना आप लोगों का ना प्रिंट का ऑप्शन भी आएगा आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोगों का जो जितना भी ये जो डिटेल दिया है ना उसको प्रिंट करके एक PDF में रख लीजिएगा, और बाद में आप लोग चाहो ना तो उसका जो प्रिंट आउट है ना वो निकलवा लीजिएगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप सभी लोगों के लिए। उसके अलावा आप लोगों के मन में और भी किसी प्रकार का अगर फॉर्म भरने से रिलेटेड सवाल हो ना तो बेशक कमेंट कीजिए, उसका भी आंसर मैं अवश्य दूंगा आप सभी लोगों को। और चलिए इसी प्रकार की ना मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहूँगा, तो इसीलिए अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू आप लोगों का ना इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए उसके अलावा आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार के सवाल हो, डाउट हो तो बेशक पूछिएगा, मैं उसका जवाब इन 24 घंटे के अंदर अवश्य दे दूंगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।